हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डू इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक, दैट इज़ टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं? द टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड फ्रॉम वन टू अनदर कंट्री। कि एक जो है कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब ट्रेड कर रही है तो किस रेट पे अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है, इम्पोर्ट कर रही है, वो जो रेट होता है वो बताता है हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। इससे हम क्या मेज़र करते हैं कि एक कंट्री की परचेजिंग पावर कितनी है, वो हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से पता चलता है कि एक कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है और उस एक्सपोर्ट से वो कितना इंपोर्ट कर पा रही है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव कब होता है? जब एक्सपोर्ट के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट के प्राइसेस से, तो हम ये बोलते हैं कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हमारा इम्प्रूव हो रहा है। अगर इन सेम केस कि अगर हमारे इंपोर्ट के प्राइसेस ज़्यादा एक्सपोर्ट के प्राइसेस से, इट मीन्स जो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिट्रोइट हो रहा है, यानी कि वर्स हो रहा है, ख़राब हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो फर्स्ट टाइप है कमोडिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसमें हम बताते हैं कि जो प्राइस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट की जो प्राइसेस है और इंपोर्ट के प्राइसेस का रेशियो क्या है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इंपोर्ट। सेकेंड इज ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। नाउ नेट में हमने क्या किया था, प्राइस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंसिडर किया था। ग्रोस में हम क्वांटिटी को लेते कि हमारे इंपोर्ट की क्वांटिटी कितनी है और एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कितनी है। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इससे हमें ये देखते कि एक कंट्री के बीच में कितना हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। और कई बार हम बेस पीरियड और एंड पीरियड को भी लेके चलते हैं कि अगर बेस पीरियड और एंड पीरियड ले रखा हो तो हम बेस पीरियड को जो है 0 से डिनोट करते हैं और एंड पीरियड को 1 से डिनोट करते हैं। नाउ थर्ड वन इज इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। जब हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड की किसी कंट्री की इनकम निकालनी हो तो हमारा जो भी नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसको हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हुआ, एक्स जो होता है क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आ जाएगा। नाउ फोर्थ वन इज सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसमें क्या होता है कि इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट बाय एन इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी चेंज इन डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। जो भी कंट्री होम कंट्री है उसको जो एक्सपोर्ट कर रही है जिस भी प्रोडक्ट में, वो उसमें कितना प्रोडक्टिविटी चेंज आ रहा है, दैट वाज कैलकुलेटेड बाय एफ एक्स। नाउ पी एक्स अपॉन पी एम इंटू में एफ एक्स। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। सिंगल में हमने सिर्फ एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी को कंसिडर किया था। नाउ डबल फैक्टोरियल में हम जो है हमारे जो इंपोर्ट सेक्टर है उसकी भी प्रोडक्टिविटी को कंसिडर करेंगे। सो पी एक्स अपॉन पी एम इंटू में एफ एक्स अपॉन में एफ एम। एफ एक्स के एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स और एफ एम इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। दिस टर्म ऑफ ट्रेड हैज़ डेवलपमेंट बाय वीनर। वीनर ने दिया था। इससे हमें रियल गेन पता चलता है कि हमें जो ट्रेड कर रहे हैं उससे हमें कितना रियल बेनिफिट मिल रहा है। तो इसका फॉर्मूला है टी एस इंटू में आर एक्स। टी एस क्या है, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, और आर एस क्या है हमें कि कितना हमें जो है रियल गेन हो रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड से। नाउ लास्ट वन इज यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। द यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर्स चेंजेस इन द डिसयूनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। कि जो हम एक्सपोर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमें कितना जो है डिसयूनिटी डिससेटिस्फैक्शन मिल रही है। चेंजेस इन रिलेटिव सेटिस्फैक्शन यील्डेड बाय इंपोर्ट अगर वो हम करते हैं देन। तो इसका फॉर्मूला है टी आर इंटू में यू एम। टी आर क्या हो गया, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंड यू एम इज कि हमें कितनी यूटिलिटी उस चीज़ से मिल रही है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।